अरे राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे सुंदर है राम नाम का, अरे सुमरन तो कीजिए। सुंदर है राम नाम का, सुमिरन तो कीजिए। अरे संतन के संग बैठ के, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। संतन के संग बैठ के, संतन के संग बैठ के
संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। कहने का भाव है, जब तक आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए किसी संत, किसी गुरु के पास जब तक आप बैठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तब तक आपको विवेक नहीं हो सकता है। एक बार जब राजा रामचंद्र जी रावण को मार करके जब अयोध्या आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया और उनको राज्याभिषेक किया गया। अनेक देश विदेश के सभी राजा आए और आने के बाद सबने रामचंद्र जी को भूरी भूरी प्रशंसा किए कि हे राम, आपके कारण ही रावण जो है सब मारा पड़ा, अगर आप नहीं होते तो रावण मारा नहीं पड़ता। बार बार उनका जब प्रशंसा हो रहा था, उसी वक्त रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, आप हम लोग का हमारा प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रशंसा के लायक नहीं हैं। अगर हम रावण को मारे हैं तो हमारे पूर्वज के आशीर्वाद के कारण ही हम रावण को मारे हैं। तब सभी जितने भी राजा थे सबको उत्सुकता बढ़ गया और बोले, हे महाराज, आप पूरा वृत्तांत कहें, पूरा कहानी बताएं। तब कहे कि हे राजन, हमारे वंश में एक रघु नाम के राजा थे जो कि बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजा थे और उन्होंने एक बार रामचंद्र जी जो अपना कहानी बता रहे हैं और एक बार उस समय में, उस काल में रावण जो था बड़ा ही वीर था। रावण जो है अपने लंका में बैठा हुआ था और कहा कि हमारे समान इस संसार में वीर कोई नहीं है। तो सभी ने हाथ खड़ा किया, लेकिन एक महात्मा ने हाथ खड़ा नहीं किया। तब रावण देखने लगा और बोला कि हे ऋषि, आपने क्यों नहीं हाथ उठाया? मैंने देवता, किन्नर, यक्ष, यहाँ तक कि 33 कोटि देवता हमसे भयभीत रहते हैं। हमारे डर के कारण सभी देवता भाग जाते हैं और यहाँ तक इंद्र जो है हमारा पुत्र मेघनाथ, उसको बंदी बना लिया। अब बताओ कि संसार में हमसे बड़ा वीर कौन है? तब इस पर वह महात्मा कहते हैं कि आप उत्तर भारत जाएं और उत्तर भारत में एक अयोध्या नगरी है, वहां का राजा रघु है जो कि बड़े हैं वीर और साहसी हैं। आप अगर उनसे विजय प्राप्त कर लीजिएगा तब आपको जो है पूरे विश्व का आप समझिए कि जीत लिए। उसी वक्त रावण जो है वहां पहुंच जाता है अयोध्या और उस समय जो है राजा रघु जो है संध्या वंदना कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण की कान में आवाज आया रघु महाराज के कि कोई है तो हमारे गाय को बचा लो, कोई है हमारे गाय को बचा लो, क्योंकि हिंसक सिंह जो है उसे खदेड़ रहा है, उसे खाने के लिए दौड़ा रहा है। उसी वक्त राजा रघु जो है चुल्लू में पानी जल रखे हुए थे और अभिमंत्रित करके उस सिंह पर जब फेंक देते हैं तो सिंह मारा पड़ जाता है। रावण जब यह दृश्य जा करके देखता है तो हक्का बक्का हो जाता है कि यह कैसा राजा है, बिना लड़े ही हमें हरा सकता है।
तो बोला कि क्यों ना इनका हम शिष्य बन जाए। और उसी वक्त राजा रघु के पास जाता है रावण और प्रणाम करता है कि हे रघु राजा, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमें कुछ ज्ञान दें। बोले कि ठीक है, तुम प्रत्येक दिन आया करो, हम तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य देंगे। समय व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद राजा रघु सोचा कि आखिर इतना बल इसको, राजा रघु जो है सो सारा उनको जो है कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते थे। तो रावण सोचा कि आखिर इसके पास, राजा रघु के पास इतना ज्ञान, इतना जो शक्ति कहां से आ रहा है। तब सोचा एक उसी अयोध्या का एक ब्राह्मण को उन्होंने धन देकर के उसे खरीद लिया और बोला कि आप हमें यह बताएं कि यह जो राजा रघु है इनको शक्ति और ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है। तब इस पर वह ब्राह्मण कहते हैं कि इनकी पत्नी जो है सो पतिव्रता नारी है और पतिव्रता नारी के कारण ही इतना इनको शक्ति मिल रहा है। तो सोचे रावण उसी वक्त सोचा कि क्यों ना उसके पतित्व को, पतिव्रता नारी को, सतीत्व को हम भंग कर दें। और उसी वक्त रावण जो है राजा रघु का भेष बना करके और उनके द्वार में, दरबार में पहुंच जाते हैं। उस समय महाराज रघु कहीं गए हुए थे और जाने के बाद वहां पे जितने भी सिपाही थे सब ने प्रणाम किया, लेकिन उनकी पत्नी बैठी हुई थी। और जब देखा कि यह महाराज रघु नहीं है, यह कोई नकली आदमी है, तब उसने पूछा उनकी पत्नी कि तुम कौन हो जो तुम भेष बना करके, राजा का भेष बना करके, महाराज का भेष बना करके तुम हमारे पास आए हो। तब रावण जो है हक्का बक्का हो गया। बोले हमारे स्वामी जब आते हैं और अयोध्या में प्रवेश करते हैं उसी वक्त अयोध्या का मिट्टी को वो तिलक करते हैं और तुम्हारे पास कोई तिलक नहीं है, इसलिए तुम महाराज हो ही नहीं सकते हो। उसी वक्त रावण जो है अपना भेष में आ जाता है और नारी, वह जो महिला थी उनका पत्नी, जो रघु जी की पत्नी थी, आदेश देती है कि इस रावण को तुम बंदी बना लो। रावण को बंदी बना करके एक घर में रख दिया जाता है और महाराज रघु को सूचना देती है कि महाराज आप अति शीघ्र आप राजमहल में आवे। उसी वक्त महाराज रघु दरबार में जब आते हैं तो देखते हैं रावण को बंधा हुआ। तब बोलते हैं कि हे प्रिय, ये क्या कर दिया तुम, क्यों इसको बंदी बनाए हुए हो। तब उनकी पत्नी कहती है कि स्वामी, यह आपका भेष बना करके हमको सतीत्व को भंग करना चाहता था। तब इस पर जो है महाराज रघु बिगड़ जाते हैं और उसी समय जो है कमान, तिल और तीर बाण जो निकालते हैं अपने कमान से और चाहते हैं कि रावण को खत्म कर दें। उसी वक्त ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे महाराज रघु, आप इन्हें मत मारें, क्योंकि यह जो है रावण जो मरेगा आप ही के वंश में राम नाम का जो भगवान विष्णु का अवतार होगा और राम रूप में उनका अवतार होगा और उन्हीं के हाथों से इसका मृत्यु लिखा हुआ है, इसलिए समय से पहले आप इन्हें मत मारें। और उसी वक्त ब्रह्मदेव उस बाण को उस रघु महाराज से ले लेते हैं और वहां से चल देते हैं और उसी समय रावण को मुक्त करा लेते हैं। रावण जाकर के लंका चला जाता है, समय व्यतीत होता है और जाकर के कैलाश पर्वत पर जाकर के तपस्या करना ब्रह्मदेव को शुरू कर देता है। समय व्यतीत हुआ, कुछ दिन के बाद जो है सो तपस्या करते करते उसी समय ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे रावण, तुम्हें क्या चाहिए। तब उसी बात पान लेकर के जब ब्रह्मदेव चले जाते हैं और रावण तपस्या करके ब्रह्मदेव से वह मांग लेता है
और बाण को लेकर के लंका चला जाता है। और जब राम और रावण का जब युद्ध होता है तो घमासान युद्ध होता है, लेकिन रावण पर जो है अनेक बाण चलाते थे, उसका प्रभाव उस पे नहीं पड़ता था। उसी वक्त रावण का भाई जो विभीषण था वह जाकर के महाराज राम को कहते हैं कि हे स्वामी, आप इसको ऐसे नहीं मार सकते हैं। आप ही के वंश में राजा रघु जो है सो ब्रह्मदेव को बाण दिए थे, और ब्रह्मदेव ने रावण को वह बाण दिया था, और वह रावण लंका में कहीं छुपाए हुए है। अगर वह बाण ला करके आप इस पर चलाते हैं तो रावण मर सकता है। उसी वक्त आंखों में भगवान राम हनुमान जी को इशारा कर देते हैं कि हे हनुमान जी, बाण का उपाय आप ही करें। और एक बटुक यानी ब्राह्मण का भेष धारण करके लंका हनुमान जी पहुंच जाते हैं। और उस समय जो है मंदोदरी काफी दुखी थी, तो बोले कि हे देवी, आप दुखी क्यों हो? रावण का विजय निश्चित है। तब मंदोदरी कहती है, विजय कैसे निश्चित है? वहां उनको जो है जो राम और रावण में घमासान युद्ध चल रहा है, और उनका कभी भी मौत हो सकता है, कभी भी मारा पड़ सकते हैं। तब हनुमान जी कहते, कैसे मारा पड़ेंगे? अरे जिससे वो मरेंगे, जिस बाण से मरेंगे, वो बाण तो आपके यहाँ जो है राज्य में सुरक्षित है। तब मंदोदरी कहते हैं कि हाँ महाराज, आपने याद पार दिया। यह बाण तो मैं उसको दीवार में चुनवाई हुई हूँ, उस दीवार में जो है सो चुनवा करके, और हम प्रत्येक दिन उसका हम पूजा करते हैं। उसी वक्त हनुमान जी मंदोदरी को प्रणाम करते हैं कि हे माता, आपने हमें राह दिखा दिया। और उसी वक्त हनुमान जी अपना रूप में आते हैं, और वहां उस टिला को तोड़ करके, और तो वहां से बाण निकाल करके, और जहां युद्ध चल रहा था वहीं पहुंच जाते हैं। और उस बाण को जब रामचंद्र जी को देते हैं तो वही बाण से जो है रावण मारा पड़ता है।